गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लगा लिया हम लोगों ने, जिसमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में भी तुमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके रूट्स निकाले, नेचर ऑफ रूट्स के आधार पर उसके आंसर दिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल में भी कई टाइप थी, वो लगाई, और जनरल मेथड सबसे लास्ट में लिया, जो कि कल के लेक्चर में जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल वो हो चुका है। अब उसी में एक हिस्सा आने जा रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है वो, लेकिन कोशी आइलर जी ने वर्क करके उसे कन्वर्ट कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो अब क्या है वो पहले उसे लिख लिया जाए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद लिया जाए। तो हेडिंग डालना बेटा, कोशी आइलर होमोजीनियस लीनियर कोशी आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है बेटा। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछ दिया जाता है जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं, और पूरा कंप्लीट अगर पूछ देगा तो 5 मार्क्स में दे देगा, साथ में क्वेश्चन दे देगा तो 10 मार्क्स में दे देगा। यानी अलग अलग वे में अलग अलग इसकी वैल्यू है, और एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है। तो लिखना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप a0 x पावर n dny dxn, दैट मीन्स x पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन n टाइम्स, है ना, प्लस a1 x पावर n-1, याद करना भी बहुत आसान है बेटा, x पावर n-1 तो डेरिवेटिव n-1 टाइम्स, है ना, n-1 टाइम्स dx n-1। तो a0 x पावर n dny dxn, a1 dx n-1, और ये हो गया, प्लस एक और लिख देते हैं, a2 x पावर n-2 d n-2 y ओवर dx n-2, इतना काफ़ी है, डाट डाट। ऐसे ही हम लोग पहुँचते हुए लास्ट में जब an पर पहुँचेंगे प्लस an, तो देखो बेटा, जब a0 है तो x पावर n-0 है, a1 है तो n-1, a2 है तो n-2, तो an है तो n-1, दैट मीन्स नो डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन आ गया बेटा सीधे इक्वल टू 5x। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर लिख दें क्योंकि यही मेन प्रोजेक्शन है इसका, और वही गायब हो जाए तो ये हो गया बेटा, बीच में डाट डाट है, an y इक्वल टू 5x बेटा, हो गया। अब तुम देखो, इससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जब था तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी, x पावर n और ये नहीं था, तो उस समय केवल a0 a1 a2 a3 क्या थे, कांस्टेंट्स थे। यहाँ भी लिख देते हैं, पहले लिख दिया जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप दिस इज नोन एज कोशी आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, ये तो ये हो गया। अब इसमें a0 a1 a2 तो वही है जो पहले था, वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट ना बेटा, आर कांस्टेंट, एंड phi x function of x is function
ऑफ एक्स। ये तो वहां भी था, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब चूंकि वेरिएबल कोफिशिएंट है तो वेरिएबल की पावर भी देखी जाएगी। लीनियर शब्द कहा है और साथ में होमोजीनियस शब्द है। होमोजीनियस मतलब होता है कि ईच टर्म की पावर सेम होनी चाहिए बेटा। तो तुम देखो यहां पर x पावर n है, तो देखो ये n है, होमोजीनियस। n टाइम्स तो n है, n-1 टाइम्स तो n-1 है। अगर हम देखें तो लास्ट में उतना ही आ जाता है, इस टर्म की पावर सेम। ये इसमें जो डिफ्रेंशिएट होकर जो आएगी पावर, वो इसमें ऐड होने में सेम बन जाएगी। डिफ्रेंशिएट होने के बाद सपोज करो कोई तुम एल्जेब्रिक फंक्शन ले लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा पावर n होगी, यहाँ पे उसमें x आएगा पावर n हो जाएगी। एग्जाम्पल तौर पर अगर ले लिया जाए कोई, हम लोग सपोज करो कि वो जो y है कोई एल्जेब्रिक x पावर n जैसा है, तो देखो पावर n यहाँ पे पावर n हो रही कि नहीं। तो होमोजीनियस सेंस तुम जानते हो कि ईच टर्म कंटेनिंग सेम पावर, या इन ईच टर्म सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स आर सेम। तो ये तुमने देखा कि ये है। अब इसका मेथड तो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें तो पढ़ाया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे और बाद में पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब तो इसमें अभी निकल नहीं पाएगा। तो अब नीचे बेटा लिखना, फॉर सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम एक बार मिटा के बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को टॉप पे लिख देते हैं और फिर चालू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन हिस्सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा। तो ये है a0x पावर n dny dxn प्लस a1x पावर n-1 बेटा, और dn-1y dxn-1 और प्लस डॉट डॉट लास्ट में बेटा any इक्वल टू 5x। ये हमारा नंबर 1 है जो कि कोशी आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, यानी कन्वर्ट तो उन्होंने ही किया है, कोशी आइलर जी ने ही बना करके कन्वर्ट किया है। तो उन्होंने क्या मेथड दिया है वही लेने जा रहे हैं। पुटिंग x इक्वल टू ई पावर जेड, एंड जहां जहां x है उसके प्लेस पे हम ई पावर जेड पुट कर देंगे। z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अगर x ई पावर z है तो z क्या हो जाएगा, log x बेस कितना होगा इसका, ई बेस लिखते नहीं है, नेचुरल लॉग को जो हम ई बेस वाला बोलते हैं। फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन द बेस ऑफ लॉग इज ई, है ना। तो ये ई है, लिखा नहीं है, ई है। और साथ में हमारा यहाँ जो डी डी जेड आएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में, तो डी डी जेड आएगा। इसे हम अपनी सुविधा के लिए क्या कह देंगे, अभी तक हम लोग डी डी एक्स को डी बोल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में डी डी जेड को डी बोलेंगे। तो देखते हैं कि ऐसा करने में हो क्या रहा। तो अब यहां से हम लोग आए, डी वाई डी एक्स, ठीक है बेटा, डी वाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू ई पावर जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स, डी वाई डी जेड इक्वल टू, लेने जा रहे हैं बेटा, डी वाई डी जेड लिख सकते हैं बेटा चेन रूल के हिसाब से, और डी जेड डी एक्स। जो हमारे पास डी वाई डी एक्स है, इस डी वाई डी एक्स को हम डी वाई डी जेड डी एक्स बाई चेन रूल लिख सकते हैं। अब यहीं से तुम देखना, इक्वल टू जेड कितना है बेटा, यहां से देखो, तो लो एक बार लिख देते हैं, डी वाई डी जेड डी एक्स लॉग एक्स बेटा, देखते जाना। इसको नंबर 2 बोले रहे ना बेटा, जिससे कोई नंबर डाल देने से दिमाग वहां पहुंच जाता है कि 2 लिखा है तो क्यों लिखा है, 2 में है बेटा, देख लो। तो लॉग एक्स हो गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x
तो हमने यहाँ बेटा देखो लिख दिया 1/x को आगे लिख दे रहे हैं 1/x, और ये लिख दिया dy dz। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या मिला, dy dx। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर कर दे तो ये बन गया x dy dx इक्वल टू dy dz। दैट मीन्स dy बन गया कि नहीं बेटा, देखो डी मीन्स फिर से लिख देते हैं डी मीन्स डी dz। तो तुम देखो ये वेरिएबल इसमें x था और ये हो गया। हाँ, कोसी आयलर में एक पहचान और देखते रहो बेटा, जितनी बार डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर है। कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की पावर उससे डिफर नहीं होगी। जितनी बार डेरिवेटिव होगा उतनी ही x की, अगर नहीं है तो कोसी आयलर इक्वेशन वो नहीं है, आएगा आगे भी चैप्टर है बेटा। हमने पहले कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट आएगा, लेकिन कोसी आयलर की पहचान पावर एंड डेरिवेटिव सेम टाइम्स है। तो अब यहाँ तक बेटा ये हो गया, इतना नोट कर लो। तो इसका हम लोग नंबर डाल देते हैं, कितना नंबर डाल दिया जाए बेटा, 3rd। चलो इसको हमने 3rd कह दिया, और फिर मिटा के इसे हम यहाँ ले लेंगे। अभी इतना नोट कर लो तो हम यहाँ ले लेते। हो गया बेटा, कैसे आया देख लिया सबने, बिल्कुल सिंपली है। अब हम इस प्लेस पे आए बेटा, बस एक आध बार सर्टिफिकेशन के बाद फिर क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों का ये पोर्शन आया, x dy dx इक्वल टू dy, जिसे हम लोगों ने कितना कर दिया बेटा, नंबर 3rd। अब इसके आगे चले नेक्स्ट, और साथ में ये कितना था, 1/x था, ये भी देखे थे सब लोग। अब हम लोगों ने लिया नेक्स्ट d2y dx स्क्वायर, यानी हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला पोर्शन लिया। क्लियर है, लिख लो पहले इतना। दिस मीन्स d dx dy dx बेटा, ठीक है यहाँ तक, d dx dy dx। dy dx कितना है, 1/x dy dz है, निकला हुआ है इन नंबर 3, है ना। तो ये कितना होगा बेटा, इक्वल टू d dx और 1/x dy dz। कहाँ से बेटा, फ्रॉम 3 देख लें, 1/x हो रहा है वो, ठीक है बेटा ना। ये यहाँ भी है, अभी मिटा नहीं है, दिख रहा है, वहाँ तो हम लोग शॉर्ट में लिखे, मेन तो यहाँ है। अब हटा दें इसको, इतना हो गया। इसके आगे चले बेटा, अब वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, डेरिवेटिव करते हैं। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो, फर्स्ट फंक्शन चलो इसको कह देते हैं dy dz, फर्स्ट फंक्शन बोल दिए। डेरिवेटिव सेकंड बोलो बेटा, कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, -1/x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बेटा ना, हो गया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, अब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, है ना। तो 1/x प्लस 1/x डेरिवेटिव फर्स्ट, दैट मीन्स d dx dy dz, यही तो है बेटा ना। इसका डेरिवेटिव हुआ किसके रिस्पेक्ट में था, यानी अगर z के रिस्पेक्ट में एक बार कर दें तो ये d2y dz स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, पहले इतना देख लो, सही है। अब यही हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये d dx है, लेकिन हम इसे क्या लिख रहे हैं, d dz dz। ये लाइन समझ में आएगी नहीं बेटा, देखो सही है ना, क्योंकि हमने किया क्या, ये d dx था, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में होगा, तो d dz कर दिया। यहां तक ठीक है। अब अगले स्टेप पे फिर पहुंचे, यहां आ जाते हैं बेटा मिटा के। अगले स्टेप में आए तो ये बेटा हो गया -1/x स्क्वायर और dy dz।
ठीक है बेटा ना, dy dz, ठीक है बेटा, -1/x² dy dz, और ये कितना हो रहा है +1/x और d2y dz और dz dx कितना होगा 1/x होगा ना, तो फिर हमने 1/x लिख दिया बेटा। देखो ये जल्दबाजी नहीं की, ये 1/x है, ये d2y dz² है, और ये यहां से देखो ये 1/x हो गया। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव वाले को देख लेते हैं, फिर निगेटिव वाले को अगले स्टेप में। यहां तक समझ आ रहा है बेटा सबको ना? अब अगले स्टेप पे आए। अगले स्टेप पे हम लोग जब पहुंचे बेटा, देखो पहले इसको लिख लेते हैं 1/x², इसमें भी हो रहा है देखो, तो 1/x² ब्रैकेट लगा लेते हैं, d2y dz² और माइनस 1/x² तो बाहर ले लिया है, dy/dz बेटा। ठीक है, यहां तक सही बेटा ना? अब इसे हम अगले स्टेप में इस x² को तो इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, ये x² यहां ला देते हैं, तो x² तो यहां आ गया, d2y dz² बन गया बेटा, इक्वल टू देखो अब ये 2 टाइम्स d2/dz², दैट मीन्स ये क्या बन गया बेटा d2 बन गया, d2, और ये माइनस d, और बाहर देख लो सही है कि नहीं, x² यहां आ गया, ये d2 बन गया, माइनस d, y है, y बाहर आ गया, और इसी में हम लोग आगे बढ़े तो हमने d कॉमन ले लिया, d-1 y, यहां हम बता देते हैं, यहां d मीन्स d dz और d2 मीन्स d2 dz²। ठीक है ना? ठीक है, साइड में लिख भी दिया, बन गया इतना। तो इसको नंबर 4 कह के इसे भी यहां स्थान दे देते हैं, नंबर 4। लाइन समझ बेटा यहां तक आई? कैसे किया हमने? अब ये बार बार करना नहीं है, ये हमें याद रखना है, और कोई भी चीज़ याद तभी रहती है जब उसे हम बाकायदे खुद निकाले रहते हैं, अदरवाइज लाख कहो याद कर लो, याद होता ही नहीं है। इसलिए ये एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लगाना है, लगाना तो केवल डायरेक्ट ऐसे ही है, लेकिन बार बार वो पछता नहीं ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो मिटा आगे, इसके आगे हमने मिटाया, इसे भी ऊपर कर दिया। अब हमारे पास है अगला बेटा कितना, x² d2y dx² इक्वल टू d-1 y, नंबर कितना होगा बेटा। और अब इसके आगे क्या ज़रूरत हम चेक करें, हमें मालूम है जब dy dx था तो d आया है, d2 में d-1 आया है, तो d3 में d-1 d-2 आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है एग्जाम में, n टाइम्स भी होगा तो हम लोग उसको भी ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो अब हम लोग इसके आगे सिमिलरली करके डॉट डॉट कर देते हैं बेटा, और फिर क्वेश्चन लगाया जाए इसके ऊपर। तो कोशी आइलर ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया एक विशेष प्रोसीजर द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और वे उस टाइप के क्वेश्चन हमारे इजी हो गए। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग आगे बढ़े, या एक और लिख ही दें आगे बढ़ने से पहले, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली x³ d3y dx³ इक्वल टू d-1 d-2 बेटा y, और ये हो गया नंबर 5। और इसके आगे हमने कहा अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे डॉट डॉट। ठीक है बेटा, सबसे ऊपर हमारा नंबर 1 है, नीचे लिखना बेटा पुटिंग दीज वैल्यूज
फ्रॉम 2 3 में भी ले सकते हैं, 2 3 4 एंड 5, पुटिंग दीज वैल्यू कहां से, फ्रॉम 2 3 4 एंड 5 इन 1, किसमें रखने जा रहे हैं, इन 1, वी गेट, पुटिंग these values from 2 3 4 and 5 in 1, we get linear differential equation with constant coefficient. हो गया बेटा ना, देखो हट गया कि नहीं, देखो ये वेरिएबल हट गया, देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो तुमने देखा कि ये हम लोग का यहां तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन लिया जाए तब तक कोई चीज क्लियर होगी बेटा। तो क्वेश्चन लिया जाए, और क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, लाइन लगी है पूरी जिस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, हटा दें इसको बेटा। अब तो मालूम हो गया तरीका। और तरीके में बेटा ये भी देखो, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। सपोजिशन क्या है, x e पावर z log x, ये, और बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर इन्हें बाकायदे वापस करना होता है, क्योंकि फंक्शन तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और वो पता चला पूरा z में आने जा रहा है ना, आंसर z में आ रहा है, लेकिन आंसर आना किस में है, तो जहां z है फिर वापस दे देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक बेटा, इसको हम लोग हटा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन पढ़ना, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4x dy बाई dx प्लस 2y e पावर x बेटा, e पावर x, यही हमारा क्वेश्चन बेटा। देख लो, अब तुम देखो, जब x स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, x है तो 1 टाइम डेरिवेटिव है, और x नहीं है तो नो डेरिवेटिव है। इसका मतलब पहले हम पहचानेंगे, यहां चल रहा है तुरंत तुम जान रहे हो। एग्जाम में थोड़ी लिखा रहेगा कि सॉल्व कोशी वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम में तो सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले से तुम पहचानो। जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो दिमाग वहां भी भागने लगेगा। अभी क्योंकि उतना ही हम पढ़े हैं तो पहचान अभी अच्छी हो जा रही है, तो पहचाने, और पहचानने के बाद हो जाएगा। इसी में बेटा सीरीज सोल्यूशन आने लगेगा आगे अभी, है ना। लेकिन कब, जब ये ऐसा नहीं होगा। तो बेटा ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम करने क्या जा रहे हैं, पुटिंग। पुटिंग बेटा याद है, x इक्वल टू e पावर z इक्वल टू log x, पहली लाइन में इतना लिख लेते हैं, और dy dz इक्वल टू dy d2y dz स्क्वायर इक्वल टू d माइनस 1y, बस इतना ही तो है। देखो बेटा, हाँ, अब बाकी क्या, बाकी तो हम लोग रख लेंगे, x बोल दिए, z बोल दिए, ये बोल दिए, और इसका नंबर क्या डालते हैं पूरे का बेटा, ये पूरे को एक साथ नंबर बोल देते हैं 2, क्योंकि लास्ट में फिर वापस लेना होगा तो बोल देंगे फ्रॉम 2, है ना। तो हो गया इतना बेटा। तो अब तुम देखो ये क्या बन गया, x स्क्वायर, हाँ कुछ गलत लिखे हैं बेटा, है ना गलती, और ये x डिवाइड dy होता है, और x स्क्वायर d2 इतना होता है। अब हटाते हैं बेटा, तो ये कितना बना बेटा, ये बन गया d माइनस 1y, एक बार में ही बाहर कर लिया जाएगा बेटा, है ना। हाँ, अरे तुम ठीक बोल रहे हो बेटा, वो मिस प्रिंटिंग हो गई, बोल रहे थे लेकिन छप कुछ और रहा था, बटन कुछ और दब रही थी। अब सही है ना, देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे बेटा। बोले तो x ही थे, x ही बोल रहे थे बेटा ना, देखो दोबारा का सुनो, रिप्ले करके x ही बोले हैं, लेकिन बोल रहे हैं x, छप गया z वहां, ठीक है। x डिवाइड dx ही है बेटा, x डिवाइड dx इक्वल टू डिवाइड dz में d dz को हमने d कहा, y बना, x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर को हमने कहा d माइनस 1y, वेयर d इज d dz। क्लियर बेटा। अब अच्छा ये हो गया, y जल्दबाजी ना किया जाए, फिर वही गलती होगी, है ना। प्लस 4 कितना बेटा dy,
और प्लस 2y इक्वल टू ई पावर z बेटा, ये बन रहा है ना, देखो सही है। अब हम लोग y तो कर लेते हैं बाहर और बाकी एक साथ लिखते हैं। तो देखो बेटा बन गया ये डी स्क्वायर माइनस डी बन गया, प्लस ये कितना बन गया बेटा 4d बन गया, प्लस ये 2 बन गया, बाहर y ई पावर देखो बेटा, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी। तो फाइनली कितना बन जा रहा है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू ई पावर ये बेटा ना। तो इससे हम लोग इस प्लेस पे कर लें तो हम लोगों के पास जगह हो जाएगी, क्योंकि अभी कंप्लीमेंट्री फंक्शन सब कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो ये बन गया बेटा हम लोगों का डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y। देख बेटा ध्यान देते रहना, खैर तुम लोग कायदे से ध्यान दे रहे हो, कहीं छपने में गड़बड़ी हो जाए तुरंत ध्यान देना। नंबर कितना इसका होगा बेटा, नंबर 3, चेक कर लो यहाँ तक, तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये हिस्सा हटा दिया जाए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट वो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। तो अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है इस समय हमारे पास। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 3 ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 बेटा। ये बना दिस इम्प्लाई दैट m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू दिस इम्प्लाई दैट m इक्वल टू -1 कामा -2 क्या बेटा, ठीक है। तो हम इसको भी लाइन बचाने के लिए हाँ एक बार लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू कितना होगा बेटा, c1 ई पावर बोलो हाँ माइनस जेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा, देखो यहाँ डी जेड। तो ये हो गया ई पावर माइनस जेड और प्लस c2 ई पावर, यही थोड़ी सी सावधानी, ये बेटा 2 है, थोड़ा सा गोलाई लिए हुए 2z है, हो गया, ये भी हो गया हम लोगों का। तो इसका भी स्थान यहाँ दे देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों का पार्टिकुलर वाला पोर्शन आएगा, है ना। तो ये हम लोगों का हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 ई पावर माइनस जेड प्लस c2 ई पावर माइनस 2z। नंबर कितना होगा बेटा 4। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है बेटा हमारे फंक्शन में, ये है ना, ई पावर जेड अपान डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 बेटा, यही है। देखो अब तुम देखो ई पावर x में ये कंपोजिट हो गया है, मेथड बेकार हो गया, इसका मतलब इसके लिए टेक्नोमेट्रिक में है नहीं। और अगर हम वाला पावर -1 करें तो बार बार लौट के वही आता रहेगा, ख़त्म होगा भी नहीं। यानी क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगना है, जनरल मेथड, जो कल हम लोगों ने लास्ट में मेथड लिया था उसी मेथड से क्वेश्चन लगना है। तो अब देखो क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये इक्वल टू y ई पावर जेड अपान d प्लस 1 इंटू डी प्लस 2, सही बेटा। देखो अब पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम ऐसा कर रहे हैं, इस प्लेस पे मिटा के लिख दे रहे हैं बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, इसलिए सीधे लिख देना है ना। तो ये हमारा देखो बेटा बनने जा रहा है, ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं 1 अपान डी प्लस 1 माइनस 1 अपान डी प्लस 2। देखो बेटा सही लिखा है, d प्लस 2 माइनस डी प्लस 1 अपान सेम, और ये लिख देते हैं कितना ई पावर जेड। बेटा यहाँ तक सब लोग क्लियर है, देख लो सही हो गया। अब ये दो हिस्से में है
और कल हम लोगों ने लिखा था, याद होगा, कि फाई एक्स अपान डी माइनस अल्फा इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई पावर माइनस अल्फा एक्स फाई एक्स डी एक्स। बेटा याद आ रहा है? यह फार्मूला हमारा देखो, ये जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल, यही है बेटा ना। तो अब यहां तुम देखो हमारा, जिसे डी माइनस अल्फा कह रहे हैं वो डी प्लस 1 है या डी प्लस 2 है। जिसे फाई एक्स कह रहे हैं वो यहाँ इसमें फाई जेड है, फाई एक्स के बजाय फाई जेड है, जो कि ई पावर जेड है। तो अगले स्टेप में बेटा हम, अभी तुम लोग नोट किए हो, बोलना कहाँ क्या रखना है, हम जगह बना लें, नहीं तो लगना ही मिलेगा, लास्ट में फिर जब जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा बेटा, है ना। ये सब हम हटा रहे हैं। चलो बेटा, ये हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है बेटा हम लोगों का, ई पावर जेड अपान डी प्लस 1 पहला हिस्सा बेटा, है ना। और माइनस कितना, ई पावर जेड अपान डी प्लस 2 बना बेटा, ये बना देखो। और वो फार्मूला लगाने जा रहा है बेटा, दिस इज इक्वल टू डी माइनस अल्फा, यानी डी माइनस माइनस 1 होगा, डी माइनस माइनस 1। तो बोलो बेटा क्या होगा यहाँ, ई पावर माइनस जेड, ई पावर माइनस जेड इंटीग्रल ई पावर और फाइव जेड ई पावर और डी जेड हो जाएगा बेटा ना, जिसे डी एक्स कह रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, डी जेड होगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड हो जा रहा है। पहला हिस्सा हो गया। फिर चलो बेटा, माइनस ई पावर माइनस 2 जेड क्या बेटा, इंटीग्रल ई पावर 2 जेड क्या बेटा, और ई पावर जेड डी जेड बाई दिस फार्मूला। यहां तक नोट हो गया बेटा। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होगा, बन गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी और इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी है, दोनों है। तो हम इस प्लेस पे आ रहे हैं बेटा, यहाँ पहुँचे और इसे हम घेरे हुए हैं। अब देखो, इसके बाद बेटा इधर आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, बेटा देखना, अगर हम इसमें ई पावर जेड को टी सपोज करें तो ई पावर जेड डी जेड डी टी हो जाएगा, और यहाँ ई पावर 2 जेड को ई पावर जेड इंटू ई पावर जेड लिख सकते हैं, और ई पावर जेड टी माना ही जा रहा है तो ही लिख देते हैं। लेट ई पावर जेड इक्वल टू टी, तो ई पावर जेड डी जेड इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो ये हम करने जा रहे हैं। और वो 2 जेड को जेड ई पावर जेड इंटू ई पावर जेड है, तो यहाँ से देखो बेटा क्या बना ये तो ई पावर माइनस जेड, इसके लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम अंदर इंटरनली काम कर रहे हैं, इसलिए इसे ऐसा सच रहने देते हैं। ये बन गया बेटा टी नहीं, ई पावर टी डी टी बन गया, सही बेटा ना। और माइनस इसमें भी हम नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर के लिए हमने सारा काम किया है, तो ये हो गया टी ई पावर टी डी टी। हम जो कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर कर रहे हैं, और बाहर करेंगे तो बाद में बदलना होगा, फायदा क्या हो गया यहाँ तक बेटा। अब ये देखो बेटा, ये हो गया ई पावर माइनस जेड, और ई पावर टी का क्या आएगा, ई पावर टी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में नहीं होता है, मालूम है, उसमें फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। हो गया। हाँ ये बोलना बेटा, तो माइनस ई पावर माइनस 2 जेड तो है ही, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट 1 इंटीग्रल सेकेंड ई पावर टी, फर्दर इंटीग्रेशन क्या बेटा, बस इतना हो रहा ना। अब टी को लौटा देते हैं, टी कितना है हमारा, ई पावर जेड है। तो अब अगले स्टेप में यहां तक देख लो, देखने में लंबा महसूस हो रहा है ना। लिखे बेटे आगे, तो आगे यहां आ गए, आगे इस प्लेस पे आ गए हम लोग।
अब इस प्लेस पे ये बना बेटा e पावर माइनस जेड और e पावर जेड बेटा t पावर जेड था माइनस e पावर माइनस 2z और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर t मीन्स e पावर z और ये e पावर z माइनस e पावर z बेटा यही बन रहा क्या? इतना ही तो बन रहा है। फिर चलो यहाँ आ जाते हैं, एक बार और इसको लिख लिया जाए। हाँ देखो बेटा कितना मिल रहा है, देखो ये है e पावर माइनस जेड e पावर जेड और इसमें देखो बेटा क्या हो रहा है माइनस e पावर माइनस जेड e पावर जेड, यानी ये कटने जा रहा है बेटा। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अभी और ये माइनस माइनस प्लस क्या बेटा e पावर माइनस 2z और e पावर z, यही आ रहा क्या बेटा? देखो तो ये और ये क्या हो गया आपस में, तो इस तरीके से हमें मिल गया पार्टिकुलर इंटीग्रल e पावर माइनस 2z e पावर z। अभी z में है, पहले रख लेंगे फाइनल, तब बाद में चेंज किया जाएगा। नंबर हो गया बेटा कितना 5, नंबर 4 में कंप्लीमेंट्री फंक्शन था और नंबर 5 पे पार्टिकुलर इंटीग्रल है। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी y, अरे डिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी y ही है ना, केवल इंडिपेंडेंट चेंज हुआ हमारा। तो y इक्वल टू, हाँ बेटा बोलना है, c1 e पावर माइनस जेड प्लस c2 e पावर माइनस 2z बेटा और प्लस ये पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखने जा रहे हैं बेटा e पावर माइनस 2z और e पावर z, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस ये पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब x में चेंज करने जा रहे हैं, तो बेटा बोलना तुम लोग, हमारा e पावर z x था क्यों बेटा, तो ये c1 अपान e पावर z दैट मीन c1 अपान x हो गया क्यों बेटा, c1 अपान e पावर z यानी c1 अपान x, c1 अपान c2 अपान x स्क्वायर बन गया क्या बेटा, क्यों, ठीक है ना। और ये बन गया प्लस e पावर x अपान x स्क्वायर। बेटा जरा आंसर देखो क्या है, पढ़ना, c1/x प्लस c2/x स्क्वायर प्लस e की पावर x। आ गया बेटा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। अब ये कई बार एग्जाम में आया है, या देखो टाइम बेटा कितना हो रहा है, तो इतना काफ़ी है, फिर लगाया जाएगा बेटा ना। एक क्वेश्चन ही लिया हम लोगों ने, कार्य का क्वेश्चन ले लिया है, तो अगले लेक्चर में फिर क्वेश्चन रिहर्सल किए जाएंगे बेटा, है ना। थैंक यू बेटा।